Dear students of class 7, today we will read lesson 3, The Desert from an Alien Handbook. Let us start this lesson. A desert is generally without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. डेजर्ट के बारे में बोला जाता है कि यह आमतौर पर बिना पानी का और बिना वनस्पति का होता है। डेजर्ट को मरुस्थल या रेगिस्तान भी बोला जाता है। ए ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। कभी कभी बहुत विशाल डेजर्ट में, बहुत बड़े फैले डेजर्ट में बीच में कहीं पर ग्रीन पैच देखने के लिए मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर देखने के लिए मिल जाते हैं, ग्रीन ट्रीज देखने के लिए मिल जाते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ए डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। डेजर्ट बहुत गर्म हो सकता है या बहुत ठंडा भी हो सकता है। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम जैसे लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जंगलों से और पहाड़ों से घिरे हुए हैं, हम लोगों के लिए इस प्रकार इमेजिन करना, सोचना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि एक डेजर्ट वास्तव में होता कैसा होगा। द पॉपुलर बिलीफ इज़ डैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। लेकिन जो पॉपुलर बिलीफ है, लोग जो मानते हैं, वह यह है कि ये डेजर्ट जो होता है वो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड होता है, यानी बालू का एक ऐसा फैलाव होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। वेयर नो रेन्स फॉल, जहाँ पर कभी वर्षा होती ही नहीं है, एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज, इसीलिए वहाँ पर वेजिटेशन भी ग्रो नहीं होता होगा, यानी कोई सब्जी वगैरह भी नहीं उगती होगी। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यह ड्राई होता है, गर्म होता है, बिना पानी का होता है और बिना आवास का होता है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस। क्योंकि जो लोग इसके बारे में स्टडी किए हैं, पढ़े हैं, उनके लिए डेजर्ट एक सुंदर सा स्थान हो सकता है, सुंदर सा प्लेस हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स डैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। यह वैसे लोगों का, एनिमल्स का, प्लांट्स का आवास हो सकता है, निवास स्थान हो सकता है, जो ऐसे कंडीशंस में, जो बहुत गर्म या बहुत सूखे कंडीशंस में रहने के लिए अपने आप को ढाल चुके हैं, उसके अनुकूल हो गए हैं, उन लोगों के रहने का ये निवास स्थान भी हो सकता है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. यह बात सच है कि जो डेजर्ट के ग्राउंड होते हैं, रेगिस्तान की जो भूमि होती है, वह हर समय ग्रास, प्लांट्स और ट्रीज से ढके हुए नहीं होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं, जैसे दूसरे क्लाइमेट्स में होते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं होते हैं। बट वैन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी भी यहाँ वर्षा होती है, विच इज़ रेयर, जो कि काफ़ी दुर्लभ है, शायद ही यहाँ कभी वर्षा होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज डैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। तो जिस समय यहाँ पर वर्षा होती है तो जो यहाँ का दृश्य होता है वह काफ़ी लुभावना और एट्रैक्टिव होता है, काफ़ी आकर्षित होता है, जैसे कि किसी ट्रॉपिकल गार्डन में होती है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता है, समतल नहीं होता है, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बदलाव होता ही ना हो। इट में है माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पर माउंटेन्स भी हो सकते हैं और हिल्स भी हो सकते हैं। इट में हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, यहाँ पर ओएसिस भी हो सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा। एन ओएसिस इज़ लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट्स
and trees a better chance to grow. ओएसिस रेगिस्तान के बीच में एक ग्रीन आइलैंड की तरह होता है, जहाँ पर कि कोई स्प्रिंग या फिर वेल उसके द्वारा पानी प्राप्त होता है उस ज़मीन पर, जिससे कि प्लांट वहाँ पर ग्रो करते हैं. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. डेजर्ट रेगिस्तान थार के जैसा काफ़ी गर्म भी हो सकता है या फिर लद्दाख के जैसा काफ़ी ठंडा भी हो सकता है. बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ ए प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट. कि डेजर्ट जो है थार के जैसा गर्म भी हो सकता है या फिर लद्दाख के जैसा ठंडा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पानी नहीं पाया जाता है, न वेजिटेशन पाया जाता है, लोग उसे आमतौर पर डेजर्ट बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं, यानी रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली बिना पानी के होते हैं. ऐसे जगहों पर तेज़ हवा बहती हैं और वो बालू के टीले बनाती हैं, उन्हें बहा करके एक जगह पर इकट्ठा करती हैं, जिससे बालू के टीले मुंड्स बन जाते हैं. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. इन्हें सैंड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है, यानी बालूकूट. डेट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट. जो पूरे डेजर्ट में फैले होते हैं, जगह जगह पर बालू के टीले बने होते हैं. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स. और यहाँ पर ऐसे परिस्थिति में बहुत ही कम पौधे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं. टुडे आई taught द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.